बस सवाल इतना सा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 11 बजे तक कितना वोट अभी तक डाला जा चुका है, यह सर आपको बताते हैं। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आपको हो सकता है झारखंड में तेज नजर आए और महाराष्ट्र में धीमा नजर आए, क्योंकि झारखंड में आदिवासी बाहुल्य इलाके बहुत ज्यादा है और वो कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह वोट डाल दिया जाए। महाराष्ट्र में जरा देखिए, पहले 4 घंटे में सिर्फ 18% वोट और झारखंड में 31.37%। और ये एक अंतर है, इस अंतर को समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज अब बढ़ेगा, क्योंकि अमूमन वहां की जो शहरी जिंदगी है, उस शहरी जिंदगी में 9, 10, 11 बजे तक तो लोग सोकर उठते हैं। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद वो टीवी देखेंगे और टीवी में देखेंगे कि अच्छा इतना वोट हुआ, यहाँ ये हो गया है, चलिए अब हम भी अपनी गाड़ी निकालते हैं और वोट डालने चलते हैं। झारखंड थोड़ा सा अलग है, वहां के जो परिदृश्य है वो ग्रामीण आदिवासी परिदृश्य है। वो सोचते हैं कि सुबह 6-7 बजे अपने लाइन में आए, 7 बजे पहला वोट डालें और उसके बाद अपने काम धंधे पर जाएं, चाहे वो खेतों में करना है या मजदूरी करनी है, कुछ और करना है। और यही वजह कि जरा देखिए, महाराष्ट्र के मुकाबले जो झारखंड में वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग डबल के आसपास है। पंकज सोनी जी, क्या मेरा विश्लेषण सही है? इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह का कड़ा मुकाबला है बहु पार्टियों में, आमने सामने का मुकाबला जो दो बड़े गठबंधनों में, तो ऐसा माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जिस तरह का वहाँ रुझान आ रहा है और जिस तरह की वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उतनी वोटिंग महाराष्ट्र में न हो जिसकी उम्मीद दोनों पार्टी या कांग्रेस बीजेपी या जो और गठबंधन दल हैं वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो मतदान का जो गति और सूत्र है कि आपने जो बात करी वो खाली मुंबई के इलाकों में हो सकती है कि लोगों की दिनचर्या जल्दी नहीं शुरू हो पाती है, देर से शुरू होती है। लेकिन जो महाराष्ट्र के दूर दराज के गांव हैं, विदर्भ इलाका है या जो दूर और अन्य गांव में, वहां पर वोटिंग का ट्रेंड वही रहता है जो राजस्थान में रहता है। वहां पे गांव में जल्दी वोटिंग के लिए लोग आते हैं, उसके बाद देर शाम को वोटिंग के लिए आते हैं। लेकिन पंकज जी, 18% जो महाराष्ट्र है ना, हो सकता है उसमें मुंबई अभी तक 12% ही हो, 10% ही हो। ये विदर्भ और मराठवाड़ा जो वो इलाके हैं उसकी वजह से ही हो सकता है 18% हो। ये हो सकता है, लेकिन ये तो जब हम हर सीट के जो वोटिंग परसेंटेज का विश्लेषण करेंगे तब ये चीज सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये गति धीमी है और मुझे ऐसा लग रहा है ना तो चुनाव आयोग की जो उम्मीद है उसके अनुसार ये गति है और ना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हिसाब से गति है। यानी अगर महाराष्ट्र में मतदान नहीं बढ़ेगा तो मानिए कि जो कड़ी टक्कर अभी देखने को मिल रही है वो बहुत ही कड़ी टक्कर में तब्दील हो जाएगी। तो कुल मिला के देखें तो ये गति अभी धीमी है। और झारखंड में जहां तक आप मतदान की जो रफ्तार है, यहाँ मतदान पहले भी अच्छा हुआ था और अभी भी ये माना जा रहा है कि करीबन 70% तक झारखंड का ही मतदान शाम होते होते पहुंच जाएगा। सिंहासन की जंग एक नए